मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, श्री संचालक साहब का मेरे लिए निर्देश है कुछ देर आप लोगों के बीच चूँकि नाम लिया है इसलिए आया हूँ। ऐसे भी मुझे उधारी में बुलाया गया है, बुलाया तो किसी और को थे साहब को, तो मुझे बुला दिए उधारी में भाई। और हकीकत है कि समय भी हो गए हैं और साहब जी लोगों का, लेकिन अब तेरे दर पे आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा, कुछ लेके जाऊँगा या फिर सर कटा के जाऊँगा। अभी हम लोग सुन रहे थे मौत निश्चित है और मौत से लोग भयभीत खाते हैं। आप कह रहे थे कि ज़िंदगी से लोग हताश होकर के मौत को अपना लेते हैं। मौत से आदमी बहुत भय खाता है, जबकि मौत भयानक नहीं होती है। मरने वाले को पता नहीं चलता है, मर गए बस बात ख़त्म। जो जिंदा है उसको दुख होता है। रोते गाते तो हम लोग हैं ना, जिंदा वाले लोग। प्रेमवश, स्नेहवश, उसके कुछ उपकार है, उसके कुछ गुण है, उससे कुछ मिला है, इस वजह से हम रोते गाते हैं। मरने वाले तो चुपचाप चले गए तो छुट्टी पाए, लेकिन मौत से डरते हैं। मौत तो नाम से बदनाम है। याद आया किसी शायर ने कहा है, मौत तो नाम से बदनाम है, वरना दुख तो जिंदगी दिया करती है साहब। मौत केवल नाम से बदनाम है कि मौत भयंकर होता है, भयंकर होता है, सब डरते हैं, घबराते हैं। कुछ नहीं, अरे दुख तो ज़िंदगी से मिल रही है, हैरान तो ज़िंदगी से हैं। अब बताएं, मौत आसान है, मरना आसान है, ज़िंदगी जीना ही कठिन है, क्योंकि इसमें इतने दुख और तमाम उलझनों से भरा हुआ ज़िंदगी है। इसको समझ पाना मुश्किल है, एक पहेली की तरह है। साहब ने कहा भी है कि इस पहेली को समझ जाओगे तभी तुम्हारी विशेषता है, वरना तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है। मौत को नहीं समझना है, ज़िंदगी को समझना है। ज़िंदगी से हम धोखा खाते हैं। ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत तो महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। ज़िंदगी धोखा देती है, ज़िंदगी में धोखा खाते हैं, ज़िंदगी हमें धोखा देती है। इसके भरोसे हम क्या क्या सपना नहीं सजाते हैं साहब, हैं? जिस स्थिति में हो, जिस उम्र में हो, क्या क्या सपना नहीं सजाते हैं और सपना को पूरा करने में लगे रहते हैं और ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है। ज़िंदगी धोखा दे देती है, श्वास धोखा दे देती है। और मौत तो वैसे ही है जैसे कोई मित्र के कंधे में हाथ रखते हैं और चल देते हैं, वो निभाती है। संत लोग यही कला, मरने की कला सिखाते हैं। रोते हुए हम आते हैं, मजबूरी है, वो मजबूरी है। कोई आदमी रोते हुए न जन्म ले, कभी कल्पना करिए कहीं हंसते हुए जन्म ले ले, तब कैसे होगा। वो जो नाभि से रहता है ना, जो वो नाल नहीं कट रहता है ना, कटा नहीं रहेगा तो फिर माँ उसको छोड़ देगी, ये क्या हो गए, कौन आ गए, कौन जन्म ले लिया करके। मौत आदमी के रोते हुए जन्म लेना उसकी व्यवस्था है। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया है, अगर आदमी का जन्म हो और न रोए आदमी, तो उसको रुलाते हैं, उसको हिलाते हैं, उसको डुलाते हैं, उसको चींटी काटते हैं कि बच्चे रो कैसे नहीं रहे, मतलब सब घबरा जाते हैं एकदम, क्या हो गया ऐसा करके। तो रोते हुए आना हमारी मजबूरी है, लेकिन हंसते हुए जाना यह हमारे हाथ में है। और जो हंसते हुए जाता है वही सौभाग्यशाली है। जो रोते हुए, पछताते हुए, शिकायत करते हुए मरते हैं, ये हमारी ज़िंदगी की हार है। चाहे 20 साल, 40 साल, 60 साल, 100 साल तक जिए, और प्रसन्नता पूर्वक नहीं मर रहे हैं,
पछताते हुए मर रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े राजे महाराजे को आप देखिए, उसके इतिहास देखिए। औरंगजेब ने कहा है कि ये ज़िंदगी बड़ी बेशकीमती मिली थी, लेकिन मैं एक जुआड़ी की तरह हार करके जा रहा हूँ। खुदा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, ये उसने अफसोस किया है। वो तो बहुत बड़ा आदमी है, कहीं लिख दिया, ये अपने पुत्र ही को पत्र लिखा है, इसलिए ये प्रमाणित रूप में हो गया। लोग जानते हैं। बाकी बहुत से लोग हैं जो पछताते हुए जाते हैं, जिसका पता नहीं चलता है। अक्सर क्या होता है, हम इस ज़िंदगी से हार करके जाते हैं, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। सब सिकंदर हैं हम लोग। सिकंदर का नाम बहुत बड़ा है, महान सिकंदर कहते हैं, जो विश्व विजय के लिए निकला था। विश्व विजेता तो नहीं बन पाए, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा है जिसने जहां अपना उसने कहाँ यूरोप से आए थे, भारत तक आया था। तो इसलिए सिकंदर का उदाहरण देते हैं लोग। तो हर आदमी सिकंदर है, हर आदमी विजेता है या विजेता बन सकते हैं। हर आदमी में वो क्षमता है कि अपना वह शांति का काम कर सकता है, कल्याण का काम कर सकता है। माने बहुत बढ़िया ढंग से आदमी जीवन जी सकते हैं, लेकिन पता नहीं, जी नहीं पाते हैं, पता नहीं। कई ऐसे चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आता है, पूछो तो उसका कोई उत्तर ही नहीं निकलता है। पहले ज़माना में गरीबी थी, अंग्रेज़ों के ज़माना में बहुत गरीबी थी। भारत तो बहुत गरीब था कहा जाते हैं। उस समय घास फूस की भी रोटी खाते हैं कहते हैं, चिकनी मिट्टी को खा करके जीते थे कहते हैं, लेकिन आत्महत्या की संख्या उस समय बहुत कम थी। मतलब गरीबी से, लाचारी से इसमें कोई शर्म नहीं था और आदमी मरता नहीं था। आज आदमी लिखा पढ़ा है, बच्चे कहीं फेल हो जाए, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। कुछ चीज़ों में उसका सिलेक्शन होने कुछ कम हो गया, लगता है कि मतलब जीवन ही खत्म, सुसाइड कर लेता है। क्यों कर लेता है पता नहीं, क्यों कर लेता है पता नहीं। पहले गरीबी की बात चल रही थी, पहले उतना संपन्न नहीं था, पैसा नहीं बढ़ा था जैसे अभी जितना बढ़ा है लोगों के पास। हर किसी के पास पैसा बढ़ा हुआ है। माँ बाप, और उस समय बहुत लंबा फैमिली होते थे, संयुक्त फैमिली जिसे कहते हैं, वह हुआ करते। माँ बाप कमाते थे, दादा दादी, लड़के, बच्चे। आज तो हम दो हमारे दो, वो भी ख़त्म है। हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक, अब ये नारा है। लेकिन पहले गरीबी थी, लंबा परिवार था, माँ बाप कमाते थे, बाकी सब लोग बैठ के खाते थे और घर बड़े संतुलित रूप से मेंटेनेंस कर लेते थे माँ बाप। आज देखिए कैसे स्थिति है। पैसा कमा रहे हैं, माँ बाप कोई देख रेख नहीं है, बच्चे अपने फैमिली मान लिए हैं, मतलब अपने दोनों और बच्चे, बस अपना फैमिली। किसी को पूछे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, हम दोनों हैं, एक बच्चे हैं। माँ बाप कहाँ गए भैया? थोड़े पैसे में मेंटेनेंस हो जाता था। क्यों हो जाता था पता नहीं, हो जाता था। बहुत से चीज़ है जिसका हम समझ नहीं पाते हैं, उत्तर यही आएगा पता नहीं। कुछ होता है आदमी एकदम निराश हो जाता है। एक लड़की को किसी लड़के से या किसी लड़के को लड़की से, एक सच्ची घटना लिखा है, मैंने कहीं पढ़ा था। एक लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो गया, उनसे शादी नहीं हुई, वो दूसरे से शादी कर दी, तो लड़की ने जहर खा लिया। ये तो आम बात है। लड़की जहर खा ली, लेकिन अब ट्रीटमेंट हुआ तो लड़की बच गई। उसे समझाया गया कि ये तुम क्या करने जा रहे हो, तो उसने कहा कि जिसे मैंने चाहा वो मिला नहीं। ये तो ऐसा उदाहरण देते हैं। बाकी और चीज़ें हैं जो चाहते हैं नहीं मिलती तो भी आदमी मरते हैं। बर विवाह की बात नहीं है, इसका प्रेम की बात नहीं। और भी बहुत से चाहते हैं, आदमी कलेक्टर होना चाहता है और कुछ होना चाहता, नहीं होता है। बहुत से ऐसे इतिहास से आप देखेंगे, कुछ होना चाहता था और कुछ हो जाता है। तो उसको समझाएंगे तुम क्या पागलपन कर रहे थे।
नहीं मेरी सारी दुनिया लूट गई। कबीर साहब ने कहा अपने गुण को अवगुण कहूँ, यह है अभाग जो तुम न विचार हो। लोगों ने पूछा कि अच्छा बताओ तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्रेम करते हैं क्या? हाँ करते, बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा तुम्हारे ऑफिस में, लड़की ऑफिस में काम करती थी, तुम्हारे ऑफिस में लोग आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते? हाँ सब लोग, बॉस से लेकर के सब लोग प्रेम करते हैं। अच्छा तुम्हारे में कुछ कला है कि नहीं? नहीं है, कला है, कहीं भी जाऊंगे मुझे नौकरी मिल जाएगी, पढ़ा लिखा हूँ। घर के लोग चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं, ऑफिस में लोग चाहते हैं, उसके बॉस उसके काम से खुश हैं, उसके पास कला है, आर्टिस्ट है। एक आदमी जो चाहत थी वो नहीं मिली, दुनिया खत्म। बताइए क्या हर समय आदमी खुश ही रहता है क्या? खुशी हर समय मिलती है क्या? कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। ये तो जिंदगी है, कभी खुशी कभी गम। जो हम चाहे हैं वही मिल ही जाएगा? नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा बनाना पड़ेगा अपने गुण को, जो अपने गुण हैं, जो हम में क्षमता है और हम में क्या क्षमता नहीं है। एक सिकंदर तो दुनियादारी को जीतने के लिए निकला था। जो आदमी अपने मन को जीत लेगा, बताओ उसको कोई कमी होगी क्या संसार में? चाहे वो झोपड़ी में रहे, महल की बात तो अलग है, उसके पास, वो आदमी के पास कुछ ना रहे, खाने के भी वर्तमान में चीज़ें ना हो, और जो अपने मन को अपने वश में कर लिया है, खुश रहना सीख गया है, जैसे संत लोग हैं। इस संत लोगों को देखते हैं कि ये आश्रम आप लोगों की दया से सब बन बुनाए हैं, सारी चीज़ व्यवस्था। बहुत से ऐसे संत हैं पेड़ के नीचे रहते हैं, मिलता है तो खाते हैं, नहीं तो मस्त रहते हैं, नदिया के पानी कहीं भी से पानी पी लिए मस्त रहते हैं। उसको क्या कमी है बताइए? अपने प्रारब्ध पर विश्वास है उसको, लेकिन वो मरता नहीं है, हदास नहीं होता है, नाखुश नहीं होता है, दुनिया से हार के नहीं जाता, जीत करके जाता है सिकंदर की तरह। हम सब सिकंदर है, बस हारे हुए सिकंदर है, क्योंकि अपने आप का, अपने गुण का, जो अपना जो आत्मा है उसका पता नहीं। जब उसका पता चल जाएगा ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ जो बड़ी हमें लगती है वह तुच्छ नजर आएगी, तुच्छ। उसी को जानने के लिए संत लोग ये सत्संग का आयोजन करते हैं, हम लोग आते हैं उनके संरक्षण में। ये चीज़ें हम लोगों को अपनाना है और मस्त सिकंदर की तरह ठाट बाट से जीना है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।